इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरे मुहब्बे वतन दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मुल्क में इलेक्शन हुआ है और सीटों की तकसीम हुई है और किसने क्या क्या कहाँ क्या फ़ायदा उठाया है और इस किसको कहाँ जो वो मिलनी थी सीटें वो नहीं मिल सकी। वो एक तो वो फॉर्म 45 और 47 का तो एक अलग रोला है। अब उसमें वजाहत ये है कि कभी तो ये सुन्नी इत्तेहाद वाले कहते हैं कि हमारी 150 सीटें थी, कभी ये 160 पे आते हैं, कभी ये 180 पे आते हैं, कभी ये 225 पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको कख पता नहीं। इसका मतलब कि इनको कख पता नहीं कि कितनी है। जहाँ तक मुल्क के मारूफ साहबी हैं, हबीब अकरम एक अच्छा जर्नलिस्ट है, समझदार है, ज़हीन है, पूरे मुल्क में फिर कर फैसला करता है और पीटीआई का बड़ा दर्द रहता है। पीटीआई का बंदा कह लें कि वो प्रो पीटीआई है, लेकिन बहरहाल सहाफ़त में अच्छा है। तो उनके मुताबिक जो उन्होंने ऐलान किया कि सारे मुल्क का जब मैंने फिरा था तो उसमें 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ ये लग रहा है कि ये हुआ है, धांधली हुई है, रिजल्ट बदला गया है। तो वो 30 सीटों को जाहिर करता है कि इस्लामाबाद और पिंडी डिवीज़न में 10 सीटें, यानी 3 इस्लामाबाद के और 7 पिंडी डिवीज़न की, जहाँ टिक्का लगाया गया है बकौल हबीब अकरम के। और ख्वाजा आसिफ अली सीट सियालकोट की, और बाकी ये लाहौर डिवीज़न की सीटें 10 वो कहता है यहाँ, 10 वहाँ, और 9 कराची शहर में। यानी कराची शहर में अगर 15 सीटें मिली हैं एमकेएम को, तो वो कहता है कि इसमें 6 उनको मिली हैं और 9 उन्होंने चोरी की हैं पीटीआई की। तो ये हो गई जनाब 9 और 9 18, यानी 9 इधर से लाहौर डिवीज़न से और सियालकोट की एक मिला के 9, और 10 पिंडी और वो इस्लामाबाद वाली मिला के और 9 कराची की, तो ये हो गई 28। और 2 सीटें वो बड़े दबे लफ्ज़ों में कहते हैं कि पीपल पार्टी के पास हमारी है। बाकी गौहर खान ने ये ऐलान किया है कि सिंध से हम कोई सीट नहीं जीते, जबकि बाकी जगह बताता है कि हम सीटें जीते हैं, लेकिन वो अंदरून सिंध से बताता है कि हमने कोई सीट नहीं जीती। अब वो 2 की भी अगर वजाहत कर दें कि पीपल पार्टी कौन सी है तो मैं उसका भी नाम ले देता, लेकिन बहरहाल वो दबे ऐसे लफ्ज़ों में कि जबकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आप हमारी किसी सीट पे भी हाथ रखें, हम उसका हिसाब किताब कल फार्म भी ले आते हैं 45, अगर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ा तो उसके लिए भी हाजिर है। और मैं अब सीट खाली कर रहा हूँ, एक लाड़काने खैरपुर वाली या लाड़काने वाली, तो आप आ जाए, उस पर सारे मिलकर इलेक्शन लड़े। अब आप जीत के दिखा दें, आपको अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। ये अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो के, मेरे नहीं। अच्छा जी, पीपीपी ने इस सबसे ज़्यादा इस इलेक्शन में पीपीपी ने खट्टा है या फ़ायदा हुआ है। इकट्ठे के लफ्ज़ एक हमारा सराइकी का और पंजाबी का लफ्ज़ है। सिंध और बलूचिस्तान में दोनों सूबे में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमतें बन गई हैं और सिंध की जो हुकूमत है वो 2/3 से भी ज़्यादा, क्योंकि 2/3 बनती है 112 और उनके पास अब सीटें 115। अच्छा जी, इसके बाद ये अब 9 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा सदर का, उनका चेयरमैन सेनेट उनका। और चेयरमैन सेनेट का हालांकि मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि यूसुफ ज़ै गिलानी को वो चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। भाई अगर उसको चेयरमैन सेनेट बनाना नहीं था तो वो तो ऑलरेडी सेनेटर था, उसका इस्तीफा दिलवाया, उसको कौमी असम्बली का हल्फ उठवाया। अब फिर कोई बात समझ में आई
यानी पहले जहाँ बात बन रही थी ऐसा था कि अनवारुल हक काकड़ को हमारे जो मुक़्तदर लोग हैं उनके कहने पे चेयरमैन सेनेट बनाना था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जनाब, कानून ये है कि ये जो इन्होंने ये निगरान रहे हैं ये तो कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, लिहाजा ये चेयरमैन सेनेट कैसे बनेंगे जब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर दोबारा ख्याल आया कि जी अब पीपल पार्टी ने कहा कि ठीक है जी, अगर ये नहीं तो फिर, क्योंकि पीपल पार्टी में इन्होंने शमूलियत करनी थी लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो लिहाजा वो काम वहीं का वहीं ठप हो गया। अब दोबारा ख्याल आया कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को ओहदा और मुकाम देना है, क्योंकि वो बंदा पार्टी के साथ इतना मुखलिस है कि जरदारी साहब और बिलावल साहब उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। लिहाजा अब जनाब उनसे दोबारा कौमी असम्बली का इस्तीफ़ा दिलवाया जा रहा है और वो दोबारा सेनेट का इलेक्शन वहीं से इस्लामाबाद से लड़ेंगे और जनाब फिर वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे। अच्छा जी, सदर ले लिया, चेयरमैन सेनेट ले लिया, डिप्टी स्पीकर ले लिया, और उम्मीद है कि गवर्नर पंजाब जो है कमरुज़्ज़मान कारा को बनाया जाएगा और सेनेट की जो सीट एक और पंजाब से, क्योंकि पीपल पार्टी के पास 15 वोट हो जाएंगे तकरीबन पंजाब में, जो 13 तो है ना, ये और 2-3 सीटें मिलने वाली हैं, 15 हो जाएंगे या 13 ही रहे, तो ये जिससे वादा करेंगे भाई हम खातून के लिए आपको 13 वोट दे रहे हैं, आप 13 हमें दे दें, और उलमा और टेक्नोक्रेट के लिए हम 13 आपको, उनसे 13 लेके 13 तो 13 थे 39 बन जाते हैं, तो क्योंकि 13 के पे 13 ही उनसे लेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे, गिव एंड टेक, खातून की सीट पे देंगे, जनरल सीट पे लेंगे, उलमा टेक्नोक्रेट की सीट पे देंगे, तो ये एक सीट इनकी सेनेट की निकलती है और ये सीट मेरा ख्याल यह है नदीम अफजल चंद को सेनेटर बनाया जा रहा है। अच्छा जी, अब इनके अलावा जो सीटें पीपल पार्टी ने जीत ली पंजाब में वो एक अलग बात है। हाँ, वो तकरीबन अब मखसूस रिश्तों समेत 9 सीटें हैं, लेकिन इन्होंने तकरीबन 11-12 सीटें ऐसी हारी हैं जो बहुत क्लोज थी और पता था कि हम जीत रहे हैं, जैसे कि अब मुजफ्फरगढ़ की और कोटादू वाली सीट रज़ा रबानी, ये वो कराची वाले रज़ा रबानी नहीं भाई, ये रज़ा रबानी है हिना रबानी के भाई, हिना रबानी खर के भाई जो पिछले दफ़ा भी एमएनए थे और वो क्लियर कट एमएनए थे। अब वो जो हाल हुआ है वो ये है कि ये एक वेव्स थी और लहर जब भी किसी की चलती, और ये इमरान खान की लहर थी, ये वेव थी, जैसे भुट्टो की एक वेव लहर चली थी तो खंबे भी जीत गए थे और अच्छे अच्छे लोग रह गए थे। तो जनाब मुजफ्फरगढ़ से मारियो शाह सियाल जिन्होंने 72-73 हज़ार वोट लिया है, पहले वो 53 हज़ार लेके जीत गए थे, इसी जमशेद दस्ती से जीते थे और जमशेद दस्ती के 50 हज़ार वोट थे, तो जमशेद दस्ती का वोट मिला और वो जो तमीना दस्ती इस दफ़ा नहीं खड़ी हुई वो वोट भी मिला, और फिर इसकी इमरान खान की लहर का वोट मिला, तो वो 1,13,000 वोट बिल्कुल सही है, उन्होंने लिए है, वो जीते। अच्छा, अब यानी नंबर 1 मारियो शाह सियाल, 2 हिना रबानी खर के भाई रज़ा रबानी, 3 अपना बहादुर खान सैयद लिया से N181 से, और N94 से इनायत अली शाह साहब चिन्योट से, और जनाब अटक से सरदार सलीम, और चकवाल से वो मैं उनका नाम भूल गया हूँ, एक अच्छा जनाब फैसलाबाद से फारूक सईद तांदलियावाला से, और ये कुल हाँ नदीम अफजल चंद, और ये हो गया कमरुज़्ज़मान कायरा। ये सारों के वोट अगर आप देखें तो 70, 75, 80, 86, 70, ये सारे वो वोट हैं जो 70-80 के पेटे में 70-80 हज़ार वोट हैं, यानी कि 73,000, 75,000, 80,000, 86,000 इनमें वोट हैं जो ये 13 लोग इनके इतने वोट इन्होंने लिए हैं। और ये बिल्कुल वो कैंडिडेट थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बहादुर खान सैयद आ रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मारियो शाह सियाल, रज़ा रबानी, ये इन इलाकों की, तो ये मैं आपको एक इनायत अली शाह, इनको तो पक दे दूँ कि इनायत अली शाह के मुकाबले में जो बंदा जीता है वो जीता है नून लीग का, मेरा ख्याल शेख कैसर शेख है, तो उनके कोई 72-73 हज़ार है और इनके 70 हज़ार है, इन्हें 3-4-5 हज़ार का फ़र्क है इनका, ऐसे है। अब बाकी जो है बाकी जगहों पर भी ऐसा ही कोई फ़र्क है
कई 10,000 का, के 5,000 का, के 4,000 का। और ये एक लहर जो चली हुई थी इनकी इमरान खान की, उसमें वाकई ये पड़ा। और ये तकरीबन जो तजियाकार जो बिल्कुल करीब से जानते हैं वो समझ चुके थे कि पीपल पार्टी ने पंजाब में अपना रिवाइवल, गो कि वो 30, 35, 40 सीट का तो अभी नहीं था, लेकिन ये उम्मीद थी कि 18-20 सीटें पीपल पार्टी पंजाब से निकाल लेगी, जो कि वो सिर्फ मेरा ख्याल उन्होंने 8 सीटें निकाली हैं। और अब ये इसकी मिलकर जो ख़वातीन के नशिस्तें मिलकर उनकी 10 हो गई हैं पंजाब में MNA की। बाकी हाँ, उन्होंने 6 को डबल किया है। 6-7 थी, अब 13-14 है पंजाब असम्बली में। तो बहरहाल रिवाइवल तो हुआ है कि सीटें उनकी पंजाब असम्बली में डबल हो गई हैं। और मुकाबला भी अच्छा रहा है कि 8 पर तो वो जीत गए और बाकी 12 या 13 पर उनके जो वोट थे, जीतने वाले वोट थे। तो नेक्स्ट बहरहाल देखें क्या होता है अगले 5 साल में। जो उम्मीद है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो शायद 5 साल ना लगे, क्योंकि जो हालात और लोग और तजियाकार जैसे बता रहे हैं कि 2 साल में शायद इलेक्शन दोबारा होगा कौमी असम्बली का। सूबाई असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, क्योंकि सूबाई असम्बलियाँ इतनी मजबूत और ताकतवर है, जिसकी भी जहाँ हुकूमत है। अगर KPK में PTI की हुकूमत है तो 2/3 की हुकूमत है, अगर सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है 2/3 की हुकूमत है, और अगर पंजाब में नवाज लीग की हुकूमत है तो उसके इत्यादियों को मिला के तकरीबन वो 2/3 पूरी तो नहीं है कि 2/3 बनती है 246, और उनकी तकरीबन बनेगी 200 कोई 28-30 सीटें। तो करीब करीब है, लेकिन 12-2, लेकिन अच्छी मजबूत हुकूमत है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी, क्योंकि अब ये 2 इत्यादी जो है ये नून लीग और पीपल पार्टी, इनको मिला के वहाँ भी 2/3 की बनती है। वहाँ 2/3 बनेगी 42-43 और 42-43 पे है। तो बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो अब इन्होंने क्योंकि साथ चलना है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, ये मजबूरियां हैं। ये मजबूरियां हैं। कई चीज़ों पे अगर कोई एक जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक पर चला जाएगा। अलबत्ता जैसे सदर पाकिस्तान है, वो 5 साल के लिए आईनी ओहदा है। इसी तरह से चेयरमैन सेनेट जो है वो आईनी ओहदा है, और वो 3 साल या 6 साल का है। तो इस तरह से इन्होंने चलना है। और मेरा ख्याल ये कर रहा है कि मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, कोई इनमें मुखलसी नजर आ रही है कि चाहते हैं कि मुल्क को भंवर से निकाल के कोई ऐसे रास्ते पे ले जाया जाए कि ताकि कौम मान ले कि हाँ ये गुरु घंटाल है और ये हुकूमत चला भी सकते हैं और चलाते भी आए हैं। और आज तक 40 साल में कुछ भी हुआ है, मे भी कि इन्होंने बादयानती की भी हो, पैसा खाया भी हो, इसका कोई वाज़ेह सबूत तो है नहीं। लेकिन चले, अगर 2 मिनट के लिए बात मान भी लें, लेकिन हुकूमत तो फिर यही चला सके है ना। हुकूमत तो चलाते रहे हैं ना 40 साल 50 साल जितना भी होगा। और भाई जो 3.5-4 साल के लिए आया था, उसने तो निरी बर्बादी के इस मुल्क की तबाही। आज मैं वो गैस के दफ्तर चला गया, मेरा बिल भी कुछ बस बिलों नहीं मारा हुआ है। मैं वहाँ वो बिल ठीक कराने के लिए गया, किस्त बनवाने के लिए। ठीक तो नहीं किया, उन्होंने कहा भाई पैसे तो भरने पड़ेंगे लेकिन किस्तें बनवा लें। तो वहाँ मैंने औरतों को, मर्दों को ज़ारो कतार रोते हुए देखा उस दफ्तर में। तो किसी की सुनवाई और किसी को पैसे नहीं छोड़े गए। बस यही किया गया कि भाई आप चले जी, आपका अगर 20,000 है तो आप 3-3, 4-4 हज़ार करके हर महीने भर दें। और क्योंकि आगे गर्मी आ रही, शायद जो कुछ लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल की होगी सर्दी में, और कुछ ये भी हो सकता है किसी की लीकिंग हो तो वो भी चेक कराएगा। और इस तरह से इन मामलात को, अब गैस वो गैस नहीं रही जो 270 रुपये का या 300 का बिल आता था और आराम से चूल्हा जलाते थे। अब उन्होंने, जिन्होंने गीज़र
और हीटर इस्तेमाल नहीं किए उनके बिल आए हैं 15,000, 12,000, 20,000 खाली चूल्हे के बिल। और जिन्होंने ये इस्तेमाल किए हैं उनके बिल आए हैं 25,000, 30,000, 60,000 और 1,08,000 भी एक बंदे का बिल था जो लिए। तो इस तरह के जो ये हालात हुए हैं, इससे तो आवाम जिंदा दरगोर हो जाएगी, मर जाएगी। क्या करना चाहते हैं? चाहिए अब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और जनाब बिलावल भुट्टो को कि फौरी जल्दी करें, आवाम को रिलीफ दें, जितना रिलीफ हो सके इस आवाम को दें। गरीब आवाम पिस गई है, मर गई है। कुछ लोग तो हैं जिनको जिनकी आमदनी का नहीं पता, वो कर लेते हैं अफोर्ड, कुछ भी दार है अफोर्ड कर लेते हैं, कोई कारखानेदार है, कोई बड़े लोग हैं। लेकिन जो गरीब आवाम जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है, उनका तो खाना खराब हो गया है। ना वो घर का राशन पूरा कर सकते हैं, ना वो बिजली का बिल भर सकते हैं, ना वो गैस का बिल भर सकते हैं, और ना बच्चों की फीस अदा कर सकते हैं। लिल्लाह मेहरबानी करें, ये आपकी आवाम है, ये इस पाकिस्तान की आवाम, इन पर रहम खाया जाए और बिलों में खातिर खा कमी की जाए, इनको रिलीफ दिया जाए। लोगों के जिस्मों पर अब खाल नहीं रह गई है। अब हर बंदे के अंदर 4-10 बीमारियां हैं। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, किसी को दिल की बीमारी है। हजारों बीमारियां लोगों में हैं, दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं। और जनाब वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी गुजारिश ये है कि मुजफ्फरगढ़ में तकरीबन 1 माह से मरीजों को, शुगर के मरीजों को इंसुलिन नहीं मिल रही। लिल्लाह मेहरबानी करें और यहाँ अस्पतालों को इंसुलिन भिजवाएं ताकि लोगों को मिल सके और लोगों की तकालीफ का मदावा हो सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।